माता, जय गौ माता। वो लोग गाय का मांस खाकर तुम्हारी औलाद पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे वो? क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया तो हमारे देश में माँ बाप फुटपाथ करा रहे। पढ़ाया उन्होंने, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी, घर घर गाय हुआ करती थी। हाँ या ना? शिक्षा बदल गई साहब। अब क्रिश्चियन लोगों के हाथ में शिक्षा है। पहले गुरुजी कहते थे तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहन कर आना, और आजकल तुम कलावा मांग कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है और वो लोग खुद क्रॉस पहन करके तुम्हें पढ़ाते। हाँ या ना? कोई विरोध करने वाला नहीं है। देख लेना बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम, इस देश में भी हिंदुओं की अब यही दुर्दशा होने वाली है, नहीं सुधरे तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, पर विचारधारा पूरी क्रिश्चियनों की। पढ़ वही रहे ना। आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को अंडे खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे बच्चों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा इस देश को तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारने से बचते थे, और जब से ये क्रिश्चियन लोग पढ़ाए आज 95% लोग इस देश के सनातनी मांसाहारी हो गए। बात सही है कि गलत है? आप बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं कुछ। मुर्गा खाते होंगे, अंडा खाते होंगे। ब्राह्मण एक व्यवस्था रही, लेकिन आज के लोग ब्राह्मण से नफरत करने लग गए। जिस ब्राह्मण ने संस्कृति को बनाए रखा, संगठित रखा, आज उसी ब्राह्मण से लोग नफरत कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई जात नहीं, एक व्यवस्था। जब तक इस देश का राजा क्षत्रिय था तब तक इस देश में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे और बलात्कार करने वाले को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हमारा कानून कैसा है? पहले का राजा क्षत्रिय था तो न्याय करता था। राम कौन थे? क्षत्रिय, न्याय करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कुत्ते को न्याय दिलाया था राम ने। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। आज हमारा जो कानून है ना, कैसा है? बोलो। अंधा, अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अब दोबारा आओगे? आप लोग अंधे हो कि आंख वाले हो? आंख वाले लोगों के देश में अंधे कानून की क्या जरूरत है साहब? नहीं कानून अंधा क्यों होना चाहिए, आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है इसलिए हमारे यहाँ बलात्कार भी करता है। तो कभी अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया कि डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ, सारा मोमबत्तियां बुझ गई सबकी, सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला वहां से खीर पूरी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि होना क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पड़ताल करके न्याय कर लो कि भाई इसलिए गलत किया कि नहीं, सही निर्दोष है कि दोषी है। दोषी है तो चौराहे पर खड़ा करो, पूरी दुनिया की मीडिया लाइव प्रसारित करे और लाइव उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोग डरें यार हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। कौन है जिम्मेदार? बोलो। बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? यदि चौराहे पर फांसी हुई तो समाज में डर पैदा होगा,
बलात्कार रोकेंगे? तो बताओ, यदि बलात्कार हो रहे हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा अंधा कानून जिम्मेदार है। पट्टी उतारो संधे कानून की, गुलाम वाला बनाओ। भैया सही है। क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी, क्या मजाल की बलात्कार करें। रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हाँ। 1 लाख बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हाँ, बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। बलात्कारी बेटा है, उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर के बड़ा करे। गलती माँ बाप की भी। हाँ ना, रावण की गलती की सजा रावण के बेटों को मिली कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती जिसके घर पर दिया ना। हाँ, जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना, तो कानून व्यवस्था मजबूत। इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में। हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो ब्राह्मण को ना तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भारत के कुछ बड़े बड़े उद्योग